यदि एक बेलन के आधार की मोटाई में 50% तक की वृद्धि की जाती है तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत तक की कमी की जाए कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पर आधार की मोटाई बढ़ाने से मतलब है कि उसके व्यास में वृद्धि करनी है, और व्यास में वृद्धि करने से मतलब है कि उसकी त्रिज्या में वृद्धि करनी है। जब प्रतिशत में बात हो रही है तो जितनी त्रिज्या बढ़ेगी प्रतिशत में उतना ही व्यास बढ़ेगा, उतनी ही उसकी मोटाई बढ़ेगी। और उसको बढ़ाने के बाद यह बताना है कि उसकी ऊंचाई को कितना कम करें जिससे कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये होता है हमारा बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें त्रिज्या में वृद्धि करनी है 50% तक की, तो नई त्रिज्या हमारी क्या होगी। नई त्रिज्या जब इसको 50% बढ़ाएंगे, 50% बढ़ाने से मतलब है कि ये जो त्रिज्या है ये 100% है, इसको 50% बढ़ाना है यानी कि 150% करना है इसका। तो हो जाएगा आर गुणा 150/100। 50 से इसको काटेंगे 3 बार, 50 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये आ गया 3/2 आर, 3/2 आर। तो ये है पुराना आयतन। अब नया आयतन क्या होगा। नया आयतन में भी यही होगा पाई, और आर है हमारा 3/2 आर। तो आर का स्क्वायर करना है यानी इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे 3/2 आर का, ये हो जाएगा 9/4 और आर स्क्वायर। और नई जो ऊंचाई होगी उसको हम एच मान लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नया आयतन और यह है पुराना आयतन। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया और पाई से पाई गया, तो कैपिटल एच बराबर नई ऊंचाई हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी। नई ऊंचाई हमारी होगी एच बराबर, ये 4 इधर गुणा में जाएगा, एक में ये हो जाएगा 4/9 और हो जाएगा पहले वाली ऊंचाई एच। तो नई ऊंचाई हमारी ये आ गई है। अब ये कितना कम हुआ है पहले से, इसको प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, जो इसमें कमी होगी वो निकालनी है, कमी प्रतिशत। तो पहले वाली ऊंचाई जो एच थी उसमें से ये जो नई ऊंचाई आई है ये माइनस करेंगे 4/9 एच, और बटा में फिर पहले वाली ऊंचाई रखेंगे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100% करेंगे। अब 9 एच में से 4 एच गया, ये बचेगा 5 एच और बटा 9, 5 एच/9, और ये बटा में एच है ये यहाँ पे आ जाएगा और गुणा में 100%। तो एच से एच गया और 5 की 100 की गुणा हो गई 500, और 500/9%। तो 500 को 9 से भाग करेंगे, आएगा 9×5=45, फिर 9×5=45, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 9×5=45, और फिर 5 5 ही आता चला जाएगा। इसका मतलब है कि आधे तक जा रहा है तो हम इसको 6 लिख सकते हैं। तो 55.56% ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर -3/5 और थीटा तीसरे भाग में है तो कॉस थीटा/2 का मान है। तो कॉस थीटा/2 का मान निकालना है यहाँ पर। यह तो हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान है -3/5। तो इसका स्क्वायर करेंगे जब हो जाएगा 9/25, तो -9/25। तो 25 में से एक 9 गया, कितना बचेगा, 25 में से 9 गया, हो गया 16/25। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 16/25। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/5। अब ये कह रहा है कि थीटा तीसरे भाग में है, तो तीसरे भाग में हमारे जितने भी मान होते हैं वो सभी माइनस में होते हैं। सिर्फ टेन और कॉट का मान प्लस में होता है, बाकी सभी के मान माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो गया -4/5। अब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, वो यहाँ पर हम cos थीटा के फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि कोण आधा करेंगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2
कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और बराबर हो जाएगा -4/5। तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा -4/5 और +1। तो ये 5 में से 4 गया, ये बचेगा 1/5 और ये 2 अब इधर इसके गुणा में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1/10। हमको निकालना है कॉस थीटा बाई 2, तो ये स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। कॉस थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1/√10 और ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा 1/√10।